वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आजकल ये ड्रामा चल रहा है जियो पर, आप लोग सब देख भी रहे होंगे। आज मैं इस ड्रामे के हवाले से बात करूँगी। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और लड़का भी इकलौता होता है, लड़की भी इकलौती ही, मतलब बहनों में एक ही बहन होती है भाइयों की, और ये एक ही भाई होता है बहनों का। सो ये दिखाया गया है हमें, मन्नतों मुरादों से ये दोनों होते हैं अपने घर वालों को। तो इसके भाई वगैरह इससे बहुत मोहब्बत करते हैं और इसकी जो अम्मी है, लड़के की जो अम्मी है, वो लड़के से बहुत मोहब्बत करती हैं। लेकिन मोहब्बत करना तो अच्छा है और हमें भी अपने माँ बाप से मोहब्बत करनी चाहिए। और लेकिन अगर कभी हमारे माँ बाप गलत भी हों किसी चीज़ पर, वैसे तो माँ बाप को बहुत तजुर्बा होता है, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि हमारी इकलौती औलाद होती है और हम उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, इतने पॉजेसिव हो जाते हैं कि हम किसी के साथ जो है ज़्यादती कर बैठते हैं, ऐसा भी कहीं होता है। और हम ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि अगर हमारा इकलौता बेटा है तो अगली भी किसी की औलाद है और वो भी अपने घर बार को, अपने अपनों को छोड़ कर आई है। सो वो भी किसी की बेटी, किसी की औलाद है, ऐसा होता है ना। और इस ड्रामे में दिखाया गया है कि बहुत ही अच्छा जा रहा है ये ड्रामा। और इस ड्रामे में दिखाया गया है कि एक तो शादी में इतने मसाइल आ रहे होते हैं इनकी, और अल्लाह अल्लाह करके शादी होती है। और जो मेहंदी में भी दिखाया गया है, हाँ ये है कि हम किसी की बेटी लेके आते हैं तो अगर हम अपना दिल बड़ा करें कि अगर वो अपनी बीवी के लिए कुछ लेके आ रहा है तो हम खुशी से उसका इजहार करें कि भाई अच्छी बात है। ये ना कहें कि वो बीवी का ग़ुलाम हो गया है, ऐसी वैसी बातें हम ना कहें, क्योंकि हमारे लिए भी तो हमारे भाई ने, हमारे बेटे ने किया होता है ना। तो अब उसने अपनी बीवी का कर लिया तो उसमें क्या गलत किया, क्योंकि बीवी भी तो जो है, बीवी के भी तो हुकूक होते हैं ना। अगर हम एक चीज़ में, जैसे हमने माँ के हुकूक पूरे किए और हम अगर बीवी के हुकूक से हम गाफिल रहे, तब भी अल्लाह ताला हमें सज़ा ज़रूर देगा। ये गलत है क्योंकि हमें किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। सो इसमें जो है वो अपनी बीवी का ख्याल रख रहा होता है क्योंकि इतना हैवी उसने जोड़ा पहना होता है और इतनी मुसीबतों के बाद वो रुखसत होके अपने घर आती है और सब अपनी में ही लगे होते हैं। अक्सर एक्चुअल इस ड्रामे में जो है इनका जो बहनोई होता है उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो सब उसी के मसले में लगे रहते हैं। बेचारी दुल्हन को कोई चाय का भी नहीं पूछता है, उसके सर में इतना दर्द हो रहा है। जाहिर सी बात है, हमारे घर दुल्हन आती है, इतनी हैवी ज्वेलरी हो रही होती है, हैवी लहंगा होता है, हमें दुल्हन का ख्याल रखना चाहिए। सो वो बेहोश हो जाती है तो एकदम से उसकी बहन कहती है कि दुल्हन बेहोश हो गई, तो दूल्हा जैसे भाग के जाता है तो उसकी माँ भी बेहोश हो जाती है। इस तरह नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, अब पहली दफ़ा वो घर आती है तो हम, कोई हमारे घर पहली दफ़ा आता है तो हम उसके साथ लगे रहते हैं। सो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका बेटा आपको अज़ीज़ है तो वो भी किसी की बेटी है, किसी की लाडली है, लाडों में पली है। अगर आप इस्तकबाल करेंगी, दिल खोलेंगी अपना और बेटी जैसा रखेंगी, तो अगली भी आपके साथ जो है माँ का सलूक करेगी और माँ की तरह ही रहेगी। कहीं पे अच्छी सासें हैं, कहीं पे अच्छी बहुएं नहीं हैं, कहीं पे अच्छी बहुएं हैं और अच्छी सासें नहीं हैं। लेकिन आज मैं कहूँगी, प्यार सब कुछ बदल सकता है, प्यार हर जंग जीत सकता है। अगर आप किसी को प्यार देंगी, कोई गैर भी होगी ना तो भी वो अपनी बन जाएगी आपकी। आप दिल खोलें, अगर कोई कैसा भी है, आप अपना दिल खोल कर इस्तकबाल करें, अपना दिल बड़ा करके उसे अपनाएं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बेहतर हो ही जाता है। क्योंकि एक पत्थर पर भी इंसान जो है पानी डालता रहता है तो उसमें भी सुराख हो जाता है। तो इस तरह अगर हम मोहब्बत देते रहेंगे तो अगली भी हमारी अपनी हो जाएगी। और बेशक माँ की सुननी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स की भी सही और हक वाली बात आप सुने। अगर आप बड़े हैं, मैच्योर हैं, तो क्योंकि बच्चे भी काफ़ी कुछ सिखा देते हैं माँ बाप को। बड़ों से, बच्चों से भी हम काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। छोटे बच्चे भी काफ़ी कुछ हमें सिखा देते हैं। सो अगर कहीं पे हमारे माँ बाप गलत हैं तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई हमारे माँ बाप सही हैं। नहीं, हम अगर अपने माँ बाप की गलती निकालेंगे, कि बोलेंगे कि भाई हमारे माँ बाप से ये गलत हो गया या किसी से ज़्यादती हो गई, अगर हम बोलेंगे नहीं तो उसका भी हमें जो है अल्लाह ताला को जवाब देना होगा। अल्लाह ताला बोलेंगे कि भाई यहाँ पे गलती थी और तुमने अपने माँ बाप को क्यों नहीं बचाया। जाहिर सी बात है, सज़ा तो सबके लिए अल्लाह की होती है ना। अल्लाह ताला हमारे पालने वाले हैं,
और किसी के साथ अगर हम बुरा करेंगे तो हम सज़ा के हकदार हुए ना। सो ये दुनिया है, हम माँ बाप को भी ये बता सकते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। ये नहीं कि आप अपनी बीवी के साथ ज़्यादती होते देख रहे हैं, अगर अगर आपके घर वाले आपकी बीवी के साथ बुरा कर रहे हैं या ज़्यादती कर रहे हैं, आप देख रहे हो चुप करके और कुछ नहीं कह रही, ये भी गलत है। आप सही का हमेशा साथ दो, बीवी को भी आप सही बीवी का भी साथ दो अगर बीवी सही है। और अगर माँ गलत है तो आप माँ को भी बताएं कि भाई ये आपसे ये मिस्टेक हुई है, और दोनों चीज़ें देखें आप अपने जो है। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी मर्द ऐसे भी होते हैं कि, और काफ़ी लेडीज़ भी ऐसा करती हैं कि ससुराल को अहमियत नहीं देती, और फिर मर्द भी ऐसे होते हैं काफ़ी जो अपने ससुराल को अहमियत नहीं देते। नहीं, शादी खाली एक किस्म का वो नहीं होता कि बस निकाह हो गया और हम दूल्हा दुल्हन का साथ नहीं होता। शादी जो होती है वो दो ख़ानदानों को जोड़ती है। अगर हम अच्छे से चलेंगे तो हमारे माँ बाप की ही इज़्ज़त होगी। अगर लड़का अपने ससुरालियों को इज़्ज़त देगा तो उसकी भी इज़्ज़त होगी और उसके माँ बाप की परवरिश को सराहा जाएगा। क्योंकि हम जो करते हैं तो हमारे माँ बाप की परवरिश जो है उस पर उंगली उठती है। लड़की ससुराल में अच्छा बिहेव करेगी, धुंधली हो रही है वीडियो लेकिन मेरी आवाज़ आप लोगों तक जो है वो पहुंच रही है। अगर लड़की जो है अच्छा बिहेव करती है, अपने ससुरालियों के साथ अच्छे से रहती है और एक कोने में नहीं चली जाती, अपने शौहर को लेके सबके साथ मिलजुल के हर चीज़ शेयर करती है, तो उसमें भी उसके माँ बाप को सराहा जाएगा, उसके माँ बाप की ही वाहवाही होगी और उसके माँ बाप की तरबियत जो है उसको सराहा जाएगा। ये भी है। और इस वीडियो में एक जो है लड़के की बहन होती है जिनका रिश्ता नहीं आ रहा होता। तो अगर किसी का रिश्ता देर से होता है, किसी का जल्दी होता है, वो कहते हैं ना, जहाँ पे देर होती है वहीं खैर होता है, और जहाँ पे देर होती है वहीं अल्लाह ताला का साथ भी होता है, जिसमें अल्लाह राज़ी। अब किसी की शादी नहीं हो रही, इसमें उसका तो कोई फ़ॉल्ट नहीं है। अल्लाह की जब मर्ज़ी होगी, जब किसी के सेहरे का फूल खिलना होगा, जब किसी के सेहरे का फूल खिलना होगा तो उसकी शादी उस वक्त जहाँ पे अल्लाह के पास लिखी होगी कि इस वक्त होनी है, तो उसी वक्त ही होगी। और इस ड्रामे में दो औरतें भी हैं जो मतलब बड़गलाती हैं। काफ़ी ऐसे घरों में ऐसी औरतें होती हैं जो कि दिल में मतलब गलत फहमियाँ डालना या इधर की बात उधर, ये बहुत ही गलत है। क्या मिलता है किसी के दिलों में गलत फहमी डाल के या किसी का घर बर्बाद करके या ऑल फलोल बोल कर। अगर कोई लड़की ज़्यादा जहेज़ लेके आए तो उस पर भी ऐसी औरतें होती हैं जो है घरों को जो है गलत फहमियाँ डालने वाली। तो क्या मसला है, जहेज़ वगैरह क्या होता है? इंसान की नेचर, इंसान का जो अपनायत होती है, जो साथ लेके सबको चलना होता है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। और अल्लाह के पास तो हमें अकेले ही जाना है या हमें जहेज़ या चीज़ें लेके जानी हैं? ये बहुत गलत होता है। लेकिन एक बात मैं ये कहूँगी कि बेटी का हक महर ज़रूर लिखवाएं, क्योंकि ये आपकी बेटी की सेफ्टी होती है। पर ये नहीं कि आप जो है 15 लाख लिखवाएं, 50 लाख, इस तरह नहीं कि मतलब थोड़ा सा लिखवाएं अपनी बेटी का, क्योंकि ये आपकी बेटी की सेफ्टी होती है। और जाहिर सी बातें, बेटियां भी हमारी होती हैं, सांझी होती हैं, हमारे दिलों का, हमारी औलाद होती हैं, हम ऐसे तो नहीं कर सकते। हक में हर बेटी का हक होता है, उसकी सेफ्टी होती है, ये आप ज़रूर जो है लिखवाएं। और हाँ, मैं ये बात कह रही थी कि जो है लड़के की जो बहन होती है उसका रिश्ता नहीं हो रहा होता तो उसको औरतें ताने दे रही होती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो मैं ये चाहूँगी मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे। ये बहुत गलत है। अगर किसी को बुरा भी लगा हो तो सॉरी, लेकिन मैं ये शेयर करना चाहूँगी। अगर किसी का रिश्ता नहीं हो रहा तो इसमें उस लड़की या उस लड़के का कोई फ़ॉल्ट नहीं होता। अल्लाह ताला ने जब हमारा नसीब लिखा होता है, उसी टाइम उसी वक्त वो हमारी शादी होगी। मौत का वक्त भी मुकर्रर होता है, पैदा होने का भी होता है, और हमारी कब शादी होनी है, किससे होनी है, ये भी होता है। अगर कोई बगैर शादी के अगर अल्लाह के पास चला गया या चली गई तो वहाँ भी उसका जोड़ बना हुआ होता है, फिर वहाँ उसकी शादी होती है, ये मैंने सुना है। लेकिन हम किसी को जज नहीं कर सकते, किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी की कोई गलती नहीं होती है। ये अल्लाह के नसीबों के खेल होते हैं। क्योंकि बोलते हैं कि कोई किसी के मुंह का निवाला छीन सकता है लेकिन किसी का नसीब नहीं छीन सकता। और कोई किसी की झोंपड़ी पर, कहते हैं, मैंने सुना है कि अपना बंगला नहीं बना सकता, क्योंकि अल्लाह की नगरी है और अल्लाह ताला सब देखने वाले हैं। और इस वजह से ये मुझे बहुत ही दिल पे लगी बात। हम जैसे नाच खेल के और डांस वगैरह करके बहू घर में लाते हैं,
तो हमें फिर बहू का ख्याल भी उसी तरह ही रखना चाहिए और उसको इसी तरह ही मोहब्बत और प्यार से, अगर हम किसी को मोहब्बत प्यार देंगे तो वो भी हमें आगे से वही रिस्पॉन्स देगा। और इस ड्रामे में एक सीन भी है जो घोड़े पर चढ़ाते हैं लड़के को, लेकिन वो गिर जाता है, तो उसमें बहुत ही मज़ा आता है। वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था इस ड्रामे में। थोड़ा सा फ़नी भी है, लेकिन इसमें दिक्कत कहते हैं ड्रामों में भी अच्छा सही दिखाया जाता है, और जो दिखा रहे हैं ये वाकई हमारे माशरे में होता है कि किसी के रिश्ता नहीं आ रहा तो उसे ताने देना शुरू हो जाते हैं लोग कि उम्र बढ़ रही है। क्या होता है, अल्लाह की मर्ज़ी जब होगी, जब होगा रिश्ता। और मैंने एक चीज़ भी बताई भी है कि अगर किसी का रिश्ता ना हो, अगर किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, तो मेरी वीडियोस में ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें उसका हल लिखा होता है, हल मैंने बताया है, सॉरी। तो उसमें आप मेरी वीडियोस में जाएं, और आपको अगर कोई किसी का रिश्ता या बहन या कोई भी किसी का अगर रिश्ते में मसला आ रहा है तो वो वीडियो आप देख लें। उससे आप जैसा चाहेंगी, जो चाहेंगी, इंशाल्लाह अच्छा ही रिश्ता आएगा और शादी भी अच्छे से हो जाएगी। सो अगर उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर हमारा इकलौता बेटा है, अगर किसी की इकलौती बेटी है, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। माँ तो पॉजेसिव होती ही है, लेकिन काफ़ी माएँ समझदार भी होती हैं, मैंने देखी हैं। सो जो है अगली भी ज़ाहिर सी बात है आपकी बेटी के पीछे ही आई है ना, वही शादी करा के आप लेकर आए हैं नाच कूद के, तो आप उसका भी ख्याल रखें तो वो आपका भी ख्याल रखेगी।